ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में झुका। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जमकर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत हमारा देश है। यह देश रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है। इसमें हर धर्म जाति के लोग रहते हैं और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की इजाज़त है। वह भी तब से जब से यह देश आज़ाद हुआ, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में हर धर्म के मानने वालों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तब हमारा देश आज़ाद हुआ है। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त कानून बना था। अंबेडकर सामने जिसमें दिखाया कि हर इंसान को अपने मजहब को फ्रीली फॉलो करने की इजाज़त होगी और अपने धर्म को प्रमोट करने की भी इजाज़त होगी। यह संविधान में लिखा हुआ है। हम शरीयत के कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ़ क्यों है? अगर इस्लाम पहला वह धर्म है जिसमें महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति पर अधिकार दिया था। जहाँ तक सवाल आता है कि दूसरी शादी नहीं कर सकते, मैं सवाल पूछता हूँ कि अगर किसी को पत्नी बीमार है या किसी के बच्चे पैदा नहीं होते, कोई डिफेक्ट है, तो पत्नी की इजाज़त से दूसरी शादी करने में आपको क्या तकलीफ़ है? अगर आपने हमारे देश के अंदर बेगर्दी बेहयाई को आम कर दिया, आपने लिव इन रिलेशनशिप होमोसेक्सुअलिटी को संवैधानिक दर्जा दे दिया, तो आप किस मुंह से कह सकते हैं कि दूसरी शादी मत करो? लिव इन रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं। आप 2 के साथ रहे हैं, 4 के साथ ही 10 के साथ रहें, निकाह करके रहे हैं। आप कैसे रोक सकते हैं? मेरा ही ऑब्जेक्शन है कि हम मुसलमान अल्लाह के अकामा को कुरान पाक में साफ साफ लिखे हैं, उसको फॉलो करते हैं। इन हिकमत से किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ नहीं। यह हमारे पर्सनल लॉ है। अगर इसको ख़त्म करेंगे तो हम इसका ज़बरदस्त विरोध करेंगे। अगर यूसीसी नहीं तो किस कानून को मानेंगे? अब तक 75 साल से कौन से कानून मान रहे हैं? क्या परेशानी है? किसी पैतृक संपत्ति में अगर लड़की का हिस्सा कम है लड़के से तो किसी ने शिकायत करी, आपको क्यों परेशानी है? असल में सवाल इस बात का नहीं है, यूसीसी नहीं है, यह 2024 की तैयारी है। कैसे इस देश के रहने वालों को हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में दरारें पैदा करो और एक होड़ मची हुई है। बीजेपी के नेताओं में कौन कितना मुसलमानों को टॉर्चर कर ले उतना ही बड़ा बीजेपी का नेता बनता है। यह बात मुसलमानों की अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब यह कितनी भी हिंदू मुसलमानों के नफरत का या दरार डालने की कोशिश की, लेकिन डाल नहीं सकेंगे, क्योंकि हर हिंदू और हर मुसलमान इनकी इस नीति को समझ चुका है। मुरादाबाद से सुधीर। यूसीसी को लेकर के लॉ कमीशन ने सबकी राय लेनी शुरू कर दी है। राय लेकर के यूसीसी को लागू करने की, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही जा रही है। किस तरह से आपको क्या मानना है? देखिए, हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है। हमारा देश रंग बिरंगी फूलों का एक गुलदस्ता है। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त कानून बना था, जब अंबेडकर साहब ने जिसके अंदर ये लिखा है कि हर इंसान को अपने मज़हब को फ्रीली फॉलो करने की इजाज़त होगी और अपने धर्म को प्रमोट करने की भी इजाज़त होगी। ये संविधान में लिखा हुआ है। हम शरीयत के कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ़ क्यों है? अगर इस्लाम पहला वो धर्म है जिसने 1400 साल पहले महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया था, वो अलग बात है कि लड़के का कितना हिस्सा, लड़की का कितना हिस्सा, ये कुरान शरीफ में इसका हुक्म दिया गया है। कोई भी मुसलमान कुरान पाक को डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो अच्छा मुसलमान है तो हम भी नहीं कर सकते। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसे ही फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा। जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटनी है उसको शरीयत के हिसाब से देगा। इससे किसी को तकलीफ़ क्यों है? आखिर जहाँ तक सवाल आता है कि दूसरी शादी नहीं कर सकते, मैं सवाल पूछता हूँ
अगर किसी की पत्नी बहुत बीमार है या किसी की पत्नी के बच्चे नहीं होते, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो पत्नी की इजाज़त से दूसरी शादी करने में आपको क्या तकलीफ है? अगर आपने अब हमारे देश के अंदर बेगैरती, बेहयाई और उरियानियत को आपने आम कर दिया, आपने लिविंग रिलेशनशिप और होमोसेक्सुअलिटी को आपने संवैधानिक दर्जा दे दिया, आप किस मुंह से कह सकते हैं कि दूसरी शादी मत करो? जब लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, अब आप 2 के साथ रहिए, 4 के साथ रहिए, 10 के साथ रहिए, निकाह करके रहिए, आप कैसे रोक लेंगे? मेरा यह ऑब्जेक्शन है कि हम मुसलमान अल्लाह के अहकामात को जो कुरान पाक में साफ साफ लिखे हैं